एसएससी जीडी 2023 के अंदर टोटल। ये गलत अफवाह ना बनाई जाए भाई। सभी जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम पर। और मैं धर्मेंद्र डागर आप सब प्यारे विद्यार्थियों का दिल से स्वागत करता हूं भाई। सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे भाई। सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। हैप्पी बर्थडे सर। अरे आज मेरा किसने बर्थडे बता दिया आप लोगों का? मेरा बर्थडे होता है 28 अगस्त को। ये गलत अफवाह ना बनाई जाए भाई किसी भी बच्चे के द्वारा। सभी बच्चों को भाई मैरी क्रिसमस, सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज 25 दिसंबर का दिन है, ठीक है? तो एक बार सभी बच्चे सेशन को फटाफट शेयर और लाइक कर देंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थी आपके इस प्यारे से सेशन के अंदर पहुंच पाए, ठीक है? आज का आपका प्यारा सा टॉपिक होने वाला है डिस्काउंट बट्टा। अब आप सोचोगे कि सर लास्ट टॉपिक हुआ था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक से जो आपके टोटल पेपर के अंदर क्वेश्चन आए वो आए थे 176 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए थे? 176। और डिस्काउंट के चैप्टर से आपके एसएससी जीडी 2023 के अंदर टोटल क्वेश्चन पूछे गए 125 क्वेश्चन। कहने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के मिलाकर टोटल 301 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। सबसे ज्यादा वेटेज वाला अगर कोई टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से तो वो आपका चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट क्लास में हम सब कर चुके थे और आज की क्लास में है आपका टॉपिक बट्टा, डिस्काउंट। अब आप एक बात सोच के देखिए छोटी सी, अगर डिस्काउंट का चैप्टर इतना आसान हो तो किसी भी दुकानदार को छूट देने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए दुकान के ऊपर, अपनी शॉप के ऊपर कभी भी कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े। मानते हो या नहीं मानते हो? हम वो डिस्काउंट उस प्रकार से नहीं निकाल पाते, लेकिन दुकानदार सेकंड में एक कुछ बात का लेकिन ये से पढ़ने होता है कमेंट वो तो आज की जिसके अंदर हम परसेंटेज का 20 क्वेश्चन और 40 नंबर पक्के एक टॉपिक की एक क्लास के अंदर खत्म करने लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम परसेंटेज कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं। आज 25 दिसंबर का दिन है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट की क्लास चलेगी आपकी 2 से। हम परसेंटेज कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं। आज 25 दिसंबर का दिन है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट की क्लास चलेगी आपकी 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा डिस्काउंट मेरी तरफ से आपको कंप्लीट करा के दे दिया जाएगा। इससे बाहर आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप ये 20 दिन 20 मैराथन लगाओ, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। समझ गए सभी बच्चे? अब कल जो टॉपिक आएगा वो आएगा रेशियो का। ध्यान से देख लेना, 26 तारीख को आएगा रेशियो का, 3 घंटे की क्लास चलेगी और उससे नेक्स्ट डे आएगा आपका पार्टनरशिप। इसी प्रकार से ये शेड्यूल थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं आपको, देख लीजिए भाई। ये आपके 20 टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है? तो आज करते हैं बट्टा डिस्काउंट की शुरुआत। तो एक छोटी सी बात सुन लीजिए, हमेशा डिस्काउंट आपका कैलकुलेट किया जाता है किस चीज पर? आप बोलोगे सर अंकित मूल्य पर। हमेशा बट्टा किस चीज पर कैलकुलेट किया जाता है? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। लेकिन जिन वस्तुओं का अंकित मूल्य होता ही नहीं, जैसे हम सब्जी लेने के लिए गए बाजार में, नॉर्मली सबकी लाइफ से रिलेटेड बात है ये कि हमने आलू खरीदे, टमाटर खरीदे, प्याज खरीदी, फिर हम सब्जी वाले को कहते हैं भैया थोड़ा सा हरी मिर्च धनिया तो फ्री में डालोगे ना, तो वो तो हम फ्री में लेके आते हैं, वो तो हमारे लिए डिस्काउंट हो गया। लेकिन दुकानदार की तो बेचारे की लागत लगती होगी। सभी को लव यू टू भाई। दुकानदार की तो लागत लगती होगी ना उस पर। दुकानदार तो फ्री में हरी मिर्च और धनिया नहीं लेकर आता होगा। तो बस ये बात ध्यान रखना, जहां पर हमारा अंकित मूल्य नहीं दिया होता वहां पर भी डिस्काउंट निकालना होता है। और एक बात सुन लीजिए, प्रतिशत का मतलब मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि प्रतिशत को हटाने के लिए करते हैं बटे 100 और लगाने के लिए करते हैं गुणा 100%। इसके बाद में लाभ और हानि के सबके सब कंसेप्ट में आप लोगों को सिखा चुका हूं। अब डिस्काउंट का और सीख लीजिए। जो ये जैकेट पहने हुआ हूं मैं, अगर इस जैकेट पर 1000 रुपए लिखे हुए थे, कितने रुपए लिखे हुए थे? 1000 रुपए का टैग लगा हुआ था। दुकानदार बोला कि सर मैं आपको 200 रुपए की छूट दूंगा। कितने रुपए की? 200 रुपए की। तो ये दुकानदार ने कितने में बेच डाली? आप कहोगे सर 800 रुपए में। 1000 रुपए अगर अंकित मूल्य था तो 800 रुपए क्या है सर? दुकानदार का विक्रय मूल्य है। तो एक बात देखो ध्यान से कि अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, ये वाला डाटा हमेशा ज्यादा होगा, और जो लास्ट का प्राइस होगा अंतिम मूल्य वो हमेशा आपको कम देखने को मिलेगा। कारण क्या है? अरे ज्यादा की वस्तु कम में आएगी तभी तो हमें छूट मिलेगी ना। तो बस इतना सा फंडा है कि 1000 रुपए की जैकेट अगर मैं 800 रुपए में ले आया तो दुकानदार ने छूट कितने की दी? 200 की। कितने पर दी? अरे मेरे नाम के तो 1000 रुपए थे ना, क्योंकि टैग कितने का लगा हुआ था? 1000 रुपए का। तो 200 की छूट दी, कितने पर दी? 1000 पर दी। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, लगाने के लिए क्या था? गुणा 100%। अब एक बात बताओ, 2 0 से 2 0, 2 से काटा 5, 5 से काटा 20, कितना परसेंट का छूट दे दिया भाई? आप कहोगे सर 20% का डिस्काउंट दिया। कितने परसेंट का दिया? 20% का। अब एक बात सोचो, अगर रुपए के अंदर पूछता तो डिस्काउंट कितना था सर? 200 रुपए। अगर अंकित मूल्य पूछता तो कितना था सर? 1000 रुपए। और ये 100 कहां से आया सर? प्रतिशत लगाने के लिए। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट बट्टा बटे अंकित मूल्य, मार्क प्राइस इनटू 100%। क्लियर है आप सबका? इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा कहीं पर। यह भी कोई फॉर्मूला नहीं है, आपकी बेसिक सी कॉमन सेंस है। तो आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना पूरी क्लास में 2 से 2.5 घंटे तक कि डिस्काउंट का मतलब ही ये होता है कि ज्यादा की वस्तु मिलने वाली है हमें कम रुपए में। और क्वेश्चनों का जो लेवल रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, पहले ये टाइप, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब एक एक सीडी करके ऊपर की तरफ चलेंगे। हाँ भाई, डी का मतलब होता है डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। डी आंसर आए तब सभी बच्चों को यही आंसर देना कि डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। समझ गए सभी बच्चे? तो आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करता हूं। उससे पहले
एक छोटी सी बात बोल देता हूं, जिन विद्वान बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे दिल से मुझे अपना समझते हैं, अपना मानते हैं, वो अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम सब जगह सेशन को शेयर भी कर दे, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आपकी इस क्लास में पहुंच पाए। और ये जो आपकी 20 दिन 20 मैराथन है, फिर से बता देता हूं, एसएससी जीडी तो है ही है, इसके अलावा यूपी पुलिस का, बिहार का या किसी भी स्टेट एग्जाम का आप पेपर दोगे, इनसे आसान क्वेश्चन आएंगे, इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। ये बात ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपको मैथ के इन 20 दिन 20 मैराथन से दिखने वाले हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, सभी क्वेश्चन आपके 2023 के लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए भाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से समझना, 5 वस्तुएं खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 वस्तुएं खरीदे 3 मुफ्त पाए, बाई 5 गेट 3 फ्री। जो शोरूम वगैरह होते हैं, हम गए रेड टेप पे, हम गए कैंटाबिल पे, हम गए एडिडास पे, कहीं पर भी होता है ना बाई 5 गेट 3 फ्री, इस प्रकार के ऑफर चलते रहते हैं। तो यहां पे ना तो अंकित मूल्य दे रखा, ना क्रय मूल्य दे रखा, ना विक्रय मूल्य दे रखा, बस यहां पे तो ये बोल रखा है कि 5 खरीदोगे तो 3 फ्री मिलेंगी। तो एक बात का जवाब देना मुझे, दुकानदार ने कितनी वस्तुओं के पैसे लिए आपसे? सर 5 के। दुकानदार की बेचारे की बिकी कितनी? 5। अरे आपने जो रुपए दिए, मैंने ऐसी 5 जैकेट के रुपए दिए दुकानदार को, लेकिन दुकानदार ने 3 फ्री में और दे दी, तो टोटल कितनी जैकेट दी भाई? आप कहोगे सर 8। रुपए तो दिए 5 के, लेकिन बदले में मिली कितनी? 8। तो एक बात का जवाब दो फटाफट कि 5 दुकानदार की बिकी, लेकिन दुकानदार को जो विक्रय मूल्य मिला वो तो मिला 5 का, लेकिन वस्तु गई कितनी बेचारे की? 5 और 3 8। तो देखिए ध्यान से, डिस्काउंट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था कि ज्यादा की वस्तु जाएगी कम में। तो बिकी कितनी? 5, लेकिन दुकानदार ने दी कितनी है? 8। तो दुकानदार की तो लागत 8 पे लगी हुई है ना भाई। तो दुकानदार ने 5 खरीदने पर 3 फ्री दी, तो दुकानदार की तो 8 की वस्तु एक तरीके से 5 में गई, तो दुकानदार ने छूट कितने की दे दी? सर 3 की। कितने पर दी? 8 पर। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%। अगर आप काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, 25 दिया 75 बटा 2, 75 को 2 से भाग करोगे तो 37.5। B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपका आंसर क्या आ गया भाई? 37.5%। देखिए एसएससी जीडी ने 16 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा, क्या आपके पेपर में फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो क्या आप छोड़ोगे? क्या उड़ाकर आओगे या नहीं उड़ाकर आओगे? फटाफट जवाब दीजिए मुझे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करेंगे सभी क्वेश्चन स्पीडली, समझ गए, ताकि कम समय के अंदर ज्यादा कंटेंट विद क्वालिटी आपको मिल पाए, समझ गए, क्योंकि आपकी एक एक मिनट कीमती है। सभी बच्चे अपने समय की सबसे ज्यादा कदर करेंगे, जिसने की समय की कदर उसी बच्चे के लिए समय ने की है, उस बच्चे की कदर, समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर कितने खरीदे? 9। दुकानदार के बिके कितने? 9। अब एक बात बताओ, कितने खिलौने मुफ्त मिल गए भाई? 3। तो रुपए तो लिए दुकानदार ने 9 के, लेकिन बेचारे का सामान गया कितना? सर 12। तो 12 की वस्तु अगर 9 में जा रही है तो छूट कितने की मिली? सर 3 की। कितने पर? 12 पर। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%, 3 से काटा 4, 4 से काटा 25। है क्या ऑप्शन? जी सर, सी इज द करेक्ट आंसर। अरे सी आपका करेक्ट आंसर आ गया नहीं आ गया? फटाफट बताएं। और एक बात का और भी ध्यान रखना, वही बच्चा अच्छे से चीजों को सीख पाता है जो शुरुआत से लेकर और आखिरी तक कंप्लीट करता है। जो बीच में भागता है वो नहीं कर पाता, जो बीच में आता है लास्ट तक टिकता है वो भी नहीं कर पाता, जो शुरुआत से शुरू करके और खत्म करता है उसी बच्चे का 101% टॉपिक कंप्लीट होता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने आएगा भाई यहां पे, एक दुकानदार ने 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, प्रोत्साहन योजना चल रही है, तो शुद्ध छूट कितनी है? 4 खरीदो 1 फ्री, 4 खरीदो 1 फ्री। दुकानदार को रुपए मिले 4 के, फ्री गई 1, तो भाई टोटल 5 की वस्तु कितने में गई? आप लोग बोलोगे सर 4 में। अगर 5 की वस्तु 4 में गई, छूट कितने की मिली? सर 1 की। मिली कितने पर? सर 5 पर। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%। क्या आंसर आ गया आप सबका? सर 20%। लीजिए भाई, डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर आ गया नहीं आ गया? वेरी गुड भाई सभी बच्चों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त में मिलती हैं, तो रिया को मिलने वाली छूट का प्रतिशत क्या है? दुकानदार ने जो रुपए लिए वो तो लिए 20 के, लेकिन सामान गया कितना बेचारे का? सर 20 और 5 25। भाई दुकानदार का जो विक्रय मूल्य आया वो तो 20 चूड़ियों का आया, लेकिन दुकानदार ने 5 मुफ्त दे दी, तो दुकानदार की टोटल गई कितनी? सर 25। तो दुकानदार की तो लागत 25 पर लगी हुई थी ना, तो 25 की वस्तु अगर 20 में गई तो फ्री में या छूट कितनी मिल गई आपको? सर 5 की। लेकिन दुकानदार ने जो 5 की छूट दी वो बेचारे की कितने पर हुई भाई? 25 पर। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%। 5 से काटोगे तो 5, 5 से काटोगे तो 20। आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? सर 20 द करेक्ट आंसर। ये भी 27 जनवरी 2023 को पूछा। अब एक बात देखो छोटी सी, 27 जनवरी 2023 को आया, 6 फरवरी 2023 को आया, 30 जनवरी 2023 को आया। क्या अलग अलग डेट में सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ या नहीं हुआ? तो ये एसएससी का हमेशा से पैटर्न रहा है कि पेपर सभी शिफ्ट के सिमिलर टाइप के बनते हैं, किसी में थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा डाल देते हैं, किसी में थोड़ा सा कम डाल देते हैं। बताओ भाई सभी बच्चों का क्लियर है या नहीं है यहां तक का? फिर आगे बढ़ते हैं भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका। आप बोलोगे सर ये तो आसान सा है, यदि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपए है और इसे 400 रुपए में बेचा जाता है तो छूट कितनी है? अगर ये 500 रुपए होता है इस पर और ये 400 रुपए में बेची जाती तो छूट कितने की मिली? सर 100 रुपए की। ये भी सोल्व करने का क्वेश्चन है क्या? तो आपके पेपर में आएगा, सोल्व थोड़ी ना करना पड़ेगा। 20 में से 5 क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे आपको, 10 क्वेश्चन एवरेज दिखेंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि हां आपने अच्छे से मेहनत की होगी ना, जैसे 20 दिन 20 मैराथन पूरी 100% की होगी, तो ही वो आगे के 5 लोग नहीं 5 क्वेश्चन आप सब कर पाओगे। समझ गए सभी बच्चे? चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5000 रुपए और इसे 4000 रुपए में बेचा जाता है तो छूट। अरे 5000 की वस्तु अगर 4000 में गई तो छूट कितने की? सर 1000 रुपए की। खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे।
क्लियर सर? क्लियर होने का क्या, अनपढ़ भी समझ जाए इतना तो। इन्हीं से आपका बेस बनने लगा हुआ है, ये बात समझ लेना कि ज्यादा की वस्तु कम में जा रही है। आगे देखो भाई, एक स्टोर में 28,500 रुपए की एमआरपी वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की जाती है। देखो 28,500 की कोई वस्तु है, छूट देने के बाद वो 27,645 की गई। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है? आप सब बच्चे मुझे एक बात का जवाब देना भाई, 28,500 की वस्तु अगर हमें 27,645 में मिली तो छूट कितने की मिली? सर 28,500 में से 27,645 को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए छोड़ दिए दुकानदार ने हमारे लिए। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 14 में से 6 गया 8, और यहां पे क्या सर 0 0। तो 855 की छूट दी दुकानदार ने। दी कितने पर? सर 28,500 थे तो 28,500 पर दी। अरे छूट दी 855 की, अंकित मूल्य था 28,500, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%। अब एक बात बताओ, कटता हो तो काट दो ना। सर कट गया। हाँ भाई 285 से कटता है क्या? आप बोलोगे सर 2 चौका 4 पे तो नहीं जाएगा, तो सर 3 के आसपास जाएगा। तो 285 एक कम 285 दिया। अरे 3 5 15, 3 8 24 और 1 25, और भाई 3 दूनी 6 और 2 8। तो आप लोगों का आंसर क्या आ गया? सर बी इज द करेक्ट आंसर। B4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना भाई? बताओ फटाफट, क्लियर है क्या आप सभी का? फटाफट जवाब दे भाई, यहां तक पसीने आ गए भाई स्पीड से, सर्दी के टाइम पे, है ना? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के बदले अगर पूरे पूरे अंक नहीं ला कर दिए ना, तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। इससे बुरा का मतलब क्या होगा? मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए सभी बच्चे? चलो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ आप सभी बच्चे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्लियर हो गया इतना आप सबका? सेशन को फटाफट शेयर के साथ में लाइक भी किया करो। आगे चलिए धर्मेंद्र डागर सर, आगे चलता हूं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? आगे चलने के लिए ही खड़ा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, जिया को एक बिल पर 30% की और 10% की छूट मिलती है, उसे कितने छूट मिली? सुनिए ध्यान से, एक कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से समझना सभी बच्चे। अगर दुकानदार ये बोले कि दीपावली धमाका 50% प्लस 50% की विशाल छूट, आप लोग सभी बच्चे मुझे एक बात का जवाब देना एक बार कि 50% प्लस 50% की 2 छूट दे दी गई, तो ये छूट 50 और 50 100 हो गया भाई। कितने की छूट हो गई? 100%। और कुछ मूर्ख बच्चे ये समझकर, कुछ मूर्ख कन्याएं ये समझकर दुकान पर जाती हैं सामान खरीदने के लिए, और दुकानदार फिर भी पैसे ले लेता है। वो सोचती है 50% प्लस 50%, 100% की तो छूट ही है, हाँ है ना? लेकिन दुकानदार कहता है नहीं, 100 की छूट नहीं है, छूट तो कुछ और आएगी। कैसे आएगी समझना, किसी भी वस्तु का प्राइस अगर 100 रुपए था, कितना रुपए था? 100 रुपए था, या आप मान लो 1000 रुपए, ये जैकेट का प्राइस कितना था? 1000 रुपए। अब दुकानदार ने 2 छूट दी आपको, 50% प्लस 50% की। तो एक बात बताओ मुझे, 50% की छूट दी तो 1000 का 50% पे छूट मिल गया, तो 1000 का 50% कितना आएगा? सर 500। अगर 1000 पे 500 रुपए की छूट मिल गई तो ये वस्तु हुई कितने की? सर 500 रुपए की। अगर 1000 पर 500 की छूट मिल गई तो ये वस्तु हुई कितने की? सर 500 की। दुकानदार बोला भाई मैं एक छूट और देना चाहता हूं आपको 50% की। तो एक बात बताओ, अब दुकान पर जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, 1000 रुपए की जैकेट है, दुकानदार कहता है मैं आपको 500 में दूंगा, 500 की छूट दे दी। आप बोलोगे नहीं भाई 100 रुपए और कम दूंगा मैं, तो वो 100 रुपए आप 500 में से लेस कराओगे या 1000 में से लेस कराओगे? आप बोलोगे सर 500 तो उसने कर दिए, जो बची हुई कीमत मांगने लगा हुआ है उसमें से 100 कम कराना चाहता हूं मैं। तो हमेशा बट्टा बची हुई कीमत पर कैलकुलेट होगा। देखो 1000 पर 50% मिल गया, ये खत्म हो गया, निकाल लिया हमने। अब ये छूट मिलने के बाद वस्तु बची 50% की। अब दूसरी छूट भी 50% है, तो 500 का 50% कितना आएगा? सर 500 का 50% आ जाएगा 250। अरे ये तो निकालना आता होगा, सिखा चुका हूं प्रतिशत में अच्छे से। अब सुनिए ध्यान से, 500 का 50% 250 आया, तो 500 की वस्तु कितने में मिली गुरुदेव? 250 में। अगर 1000 की वस्तु मिल गई हमें 250 में 2 छूट देने के बाद, तो टोटल छूट कितने की मिली भाई हमें? सर 750 रुपए की छूट मिली। मिली कितने पर? सर 1000 पर प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%, 20 से 20, 10 से 10, कितना परसेंट आएगा ये? सर ये 100% नहीं, ये होता है हमारा 75%। क्लियर है क्या आप सबका? फटाफट बताओ। हाँ भाई अजय, ये यूपी पुलिस के लिए भी कर सकते हो, उससे भी ज्यादा लेवल तक की क्लास है ये। यूपी पुलिस का इससे ज्यादा नहीं आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये विद गारंटी बोल रहा हूं मैं आपको। अब सुनिए दूसरी बात, सर जो ये 75% आया, ये क्या आया? इसको बोलते हैं डिस्काउंट की लैंग्वेज में इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा, टोटल डिस्काउंट, कुल बट्टा। समझ गए सभी बच्चे? इसको क्या बोलते हैं भाई? टोटल डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य बट्टा, कुल बट्टा कितना होगा? 50% प्लस 50%। बोलो, दुकानदार ये कहे कि मैं आपको छूट देता हूं 50% प्लस 50% की, या दुकानदार कहे आपको कि मैं टोटल छूट देता हूं आपको 75% की, तो दोनों बातें सेम होती है। कभी ये समझो कि ये तो अलग अलग हो गया। समझ गए ये बात? एक तरीका तो हो गया ये बेसिक से करने का। दूसरा होता है आपका सक्सेसिव, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। आपने सक्सेसिव जाना होगा डिस्काउंट के अंदर, ये कंसेप्ट हो जाता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। कैसे? सर 2 छूट हैं, 50% प्लस 50%, तो पहली छूट 50%, दूसरी छूट 50%। अब 50 और 50 100 हो गया, इसमें से माइनस होगा,
पहले जो 50% हो चुका है उसी का 50% माइनस करना होता है। तो 50 का 50% निकालकर माइनस कर दो, तो 1 0 से 1 0, 1 से 1 5 5 25, तो 50 और 50 100, 100 में से 25 गया, क्या आ जाएगा सर 75%। क्या आ जाएगा आपका 75%। तो आप सक्सेसिव से करना चाहो तो ये लगाओ, बेसिक से करना चाहो तो ये लगाओ। इसके अलावा एक कंसेप्ट और भी जान लीजिए सर, वो क्या, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में परसेंटेज में सिखाया, रेशियो मेथड कि 50% 50% है, दो बार है, तो 50% का मतलब क्या होता है सर 1/2। अगर 50% की छूट एक बार दी जाएगी तो दो की वस्तु एक की हो गई। अब दूसरी छूट भी 50% की दे दी तो दूसरी बार भी दो की वस्तु एक की हुई, दो दूनी 4, एक एकम एक, इनके आपस में गुणा कर दो। 50% प्लस 50% की छूट का मतलब होगा 4 की वस्तु जाएगी एक में, तो छूट कितने की मिलेगी सर 1 की। मिलेगी कितने पर सर 4 पर, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100%। क्या आंसर आ जाएगा भाई आप सबका सर 25%। मैंने आपको 3 कंसेप्ट सिखा दिए, देख लीजिए भाई ध्यान से। अब जिस बच्चे ने ये तीनों समझ लिए, तीनों पे काम कर लिया, वो बच्चा डिस्काउंट के एक एक क्वेश्चन को उड़ा के आएगा, ये मेरा वादा है। अगर कंसेप्ट सीखा तो, क्वेश्चन रटा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैथ कभी भी रटने से नहीं समझने से आता है। क्लियर है भाई सभी बच्चों का। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं एक बार, अगर छूट दे दी जाए 20% प्लस 25% की, तो ये बताओ टोटल डिस्काउंट कितने का होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। आप लोग बोलोगे सर हम तो अब सेकंडों में करेंगे, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 5 की वस्तु गुरुदेव 4 में, 1/4 का मतलब 4 की वस्तु 3 में। तो बताओ भाई 4 से 4 काट दिया यहीं पे, तो 5 की वस्तु जाएगी 3 में, छूट कितने की मिली गुरुदेव 2 की। मिली कितने पर सर 5 पर, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाने के लिए गुणा 100, 20 दूनी 40%, तो टोटल 20 प्लस 25 45 नहीं, टोटल कितना आएगा सर 40%। टोटल कितना आएगा 40%। अब एक बार वो देखिए आप सक्सेसिव से कि सर पहली छूट है 20%, दूसरी छूट है 25%, अब माइनस करेंगे 20 का 25%, तो देखना भाई ध्यान से क्या आ जाएगा सर 25 से 4, 4 से काटा 5, तो 20 और 25 45, 45 में से 5 गया, क्या आ गया सर 40%। कर सकते हैं नहीं कर सकते। तीसरा सर 100 मान के भी तो कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हो 100 मान के भी। तो देखिए 100 मान के कैसे होगा, अगर कोई वस्तु 100 की है, पहली छूट मिली 20% की, तो 100 का 20% क्या होगा गुरुदेव 20, तो 100 की वस्तु पे 20 की छूट मिल गई, तो वस्तु बची कितने की सर 80 की। अब दूसरी छूट दे दी 25% की, तो अब बची हुई कीमत कितनी है 80, अब 80 का 25% की छूट और दी जाएगी, कितने की 25% की। अब 80 का 25% निकालोगे, 25% का मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा सर 20। अब देखिए 100 का 20% 20 था, लेकिन 80 का 25% आया 20, तो 80 पर 20 की छूट और मिल गई, वस्तु गई कितने की गुरुदेव 60 की। तो 100 की वस्तु अगर 60 में जा रही है तो छूट मिली कितने की 40 की, 100 पर ही मिली, तो डायरेक्ट आंसर आ गया सर 40%। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो फटाफट फटाफट। देखिए भाई सभी बच्चे क्लियर है क्या, फटाफट बताओ भाई सभी बच्चे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना भाई, मुझे जो कमेंट मिले वो सभी क्वेश्चंस के आंसर की कमेंट मिले। डी आंसर आए तो डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर, ए फॉर अच्छा क्वेश्चन, बी फॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन, सी फॉर छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन। अगर किसी का ज्यादा ही टाइप करने का मन करे तो सर हैप्पी क्रिसमस डे, सभी को हैप्पी क्रिसमस। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सर ये क्वेश्चन था, अब देखिए इस क्वेश्चन को जिस तरीके से जल्दी कर सकते हो वही तरीका लगा दीजिए। अब ये नहीं है कि सभी क्वेश्चन पर एक ही कंसेप्ट लगाना जरूरी होता है, जिस कंसेप्ट से जो क्वेश्चन कम कैलकुलेशन से आ जाए वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो देखो जिया को एक बिल पर 30% और 40% की छूट मिलती है, तो उसे मिली कुल छूट है। तो सुनिए पहली छूट 30% प्लस दूसरी छूट 10%। अब सर माइनस करेंगे 30 का 10%, 30 का कितना परसेंट गुरुदेव 10%, तो 1 0 से 1 0, 1 से 1 कितना आ गया ये सर 3 आ गया। तो बताओ 30 और 10 40, 40 में से 3 गया, क्या आ जाएगा सर 37%। हो गया क्वेश्चन खत्म यहीं पे, ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भाई, ए फॉर अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है क्या सभी बच्चों का, फटाफट जवाब दो मुझे, समझ में आ गया क्या सभी विद्वान बच्चों को ये यहां तक का। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, देख लीजिए भाई अच्छे से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक बार रेशियो से और बता दो, तो 30% का मतलब होता है भाई 3/10, तो 10 की वस्तु पर अगर 3 की छूट मिलेगी तो वस्तु जाएगी 7 में, 10% का मतलब होगा 1/10, 10 की वस्तु पर 1 की छूट मिलेगी तो वस्तु जाएगी 9 में। तो बताओ 10 गुना 10 सर 100, 9 7 63, अगर 100 की वस्तु 63 में गई तो छूट मिली कितने की सर 37 की, कितने पर 100 पर, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया सर 37%। तो देखो कुछ बच्चे इससे जवाब दे रहे हैं और कुछ बच्चे इससे जवाब दे रहे हैं, और कुछ ज्यादा महान बच्चे बेसिक से भी जवाब दे रहे होंगे पक्का। तो किसी भी मेथड से आया अगर आपका आंसर आ गया पेपर में तो हमें आंसर से मतलब है ना भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सभी बिल्कुल फुल मार्क्स के लिए ही लगे हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे फटाफट। एक खिलौने पर 15% की छूट है, 15% की एक और छूट प्रदान की जाती है, खिलौने पर प्रभावी छूट क्या है भाई इफेक्टिव डिस्काउंट, टोटल छूट ही होता है ये भी। अब सुनिए पहली छूट भी 15%, दूसरी छूट भी 15%, अब माइनस 15 का 15%, 15 का 15%, इकट्ठा प्रतिशत लग गया, 15 और 15 30, 30 में से माइनस कर देंगे 15 गुना 15,
अरे 225 होता है 15 गुना 15, 225 किसी को वर्ग निकालने नहीं आते तो सीख लीजिए। 5 का सर 25, एक का एक, एक पांचे 5, 5 दूनी 10, पीछे से एक छोड़ के 10 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 5 2 2। इस तरीके से आप सभी 2 डिजिट के स्क्वायर निकाल सकते हो, जिसको याद नहीं है उन बच्चों के लिए स्पेशली। अब सुनिए क्या आ गया आपका ये सर 2.25, क्योंकि बटे 100 भी तो था ना, 225 बटा 100 करोगे तो 2.25। अब 30 में से 2 गया 28, 28 में से 0.25 जाएगा तो सर 27.75% आंसर आएगा, 27.75। बी इज द करेक्ट आंसर। बी4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार ध्यान से फटाफट और मुझे जवाब दीजिए। क्लियर है क्या आप सभी का? फटाफट बताओ भाई। और 1000 लाइक होने में कुछ चंद लाइक्स की कमी है, तो जिन विद्वान विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं किया है ना, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए भाई। और जिन आपके प्यारे विद्यार्थियों तक सेशन नहीं पहुंच पाया अभी तक, वहां तक शेयर भी करके पहुंचा दे। समझ गए भाई? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर यहां तक आप लोगों का क्लियर है तो चलो देखो फटाफट। 13%